रोशी अगले दिन ऑफिस जाके तलहा के ऑफिस में जाती है और कहती है, सर मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पे बहुत गुस्सा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। और आज के बाद मैं आपको ऑफिस में नजर भी नहीं आऊंगी क्योंकि मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ तो रहे होंगे, लेकिन ये शारिक ही था जो मुझे धोखे से वहां लेके गया था। और जैसे ही मुझे पता चला कि उसकी इंटेंशंस ठीक नहीं है, तो मेरे हाथ जो भी चीज आई मैंने उठा के उसके सर पे दे मारी। तलहा रोशी से तंजिया कहता है कि उसने आपको साथ चलने का कह दिया और आप भी क्या छोटी बची थी कि चुप करके चल पड़ी। हालांकि मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि आप ऑफिस टाइम के बाद शारिक या किसी भी मेल स्टाफ के साथ नहीं रुका करें। देखिए रोशी, एक तो आप हमारी एम्प्लॉय भी हैं, दूसरा आपके फादर भी मेरे फादर के अच्छे फ्रेंड हैं। आप हमारे ऑफिस में काम करती हैं, इसलिए सही सलामत आपको घर पहुंचाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रोशी तलहा का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है कि उसने घर वालों के सामने उसका राज रखा और उसकी इज्जत भी बचा ली, वरना जाहिर बात है रोशी के घर वाले तो पहले भी उसकी हरकतों की वजह से उससे परेशान ही रहते हैं। और रोशी के ऑफिस छोड़ने वाली बात पे तलहा उससे सामने बिठा के कहता है कि आपको जॉब छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, लेकिन आप ये बताएं कि उस दिन जो कुछ आपके साथ हुआ, अगर मैं वक्त पे आपके पास ना पहुंच सकता तो आप खुद ही सोचे कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता था। और फिर आपके घर वालों तक तो क्या, पूरी दुनिया तक आपके बारे में कैसी कैसी खबरें पहुंच सकती थीं। मैंने आपके घर वालों के सामने झूठ बोल के तो आपकी इज्जत रखी है, लेकिन इस तरह अचानक आपके जॉब छोड़ने के बाद तो आपके घर वाले कुछ उल्टा सीधा ही सोच सकते हैं और उन्हें कोई शक भी हो सकता है। इसलिए जॉब छोड़ने की बात तो ना ही करें और जाएं जाके अपना काम स्टार्ट करें और आज के बाद अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करने की कोशिश किया करें। रोशी ये बात सुनकर बड़ी एक्साइटेड हो जाती है कि तलहा उसे जॉब से नहीं निकालने वाला, क्योंकि रोशी ने तो रेजिग्नेशन लेटर भी इसीलिए दिया था कि उसे लग रहा था तलहा उसे खुद ही जॉब से निकाल दे शायद। बहरहाल रोशी एक ज़हीन लड़की तो है ही, क्योंकि शारिक को भी जो असाइनमेंट इसने बना के दी थी वो भी दरअसल रोशी ने ही तो बनाई थी। तो रोशी अब दिल में तय कर लेती है कि अब से अपना हर काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया करूंगी, अपना सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पे ही रखूंगी और शादी के ख्यालात तो अपने दिमाग से अब निकाल दूंगी। और रोशी की इसके बाद की चेंजेस ना तो सिर्फ तलहा बल्कि उसके घर वाले भी बड़े अच्छे से नोटिस कर रहे होते हैं। अब जब स्टाफ मीटिंग होती है तो तलहा सारे स्टाफ से पूछ लेता है कि रिपोर्ट राइटिंग कौन अच्छे से कर सकता है, और रोशी वॉलंटियरली अपना हाथ खड़ा कर देती है और कह देती है कि सर रिपोर्ट राइटिंग का काम आप मुझे ही दे दीजिए। तलहा काफी हैरान होकर उसे देखता है कि क्या आप ये काम वाकई ही कर लेंगी। अब तलहा तो नहीं जानता कि शारिक की जिस रिपोर्ट की तारीफ तलहा ने पहले की थी वो दरअसल रोशी ने ही बनाई थी, जबकि रोशी को तो पूरा यकीन है कि जब मैं रिपोर्ट बनाऊंगी तो सर तलहा को बहुत पसंद आएगी। इसलिए वो सर से कहती है कि आप एक दफा मेरे ऊपर एतबार करके तो देखिए। और तलहा भी फिर रिपोर्ट राइटिंग का काम रोशी के जिम्मे लगा देता है। रोशी घर जाती है तो सारी रात जाग के बड़े ही दिल से बहुत मेहनत से रिपोर्ट राइटिंग करती है और उसे पूरा यकीन होता है कि सर तलहा जब ये रिपोर्ट देखेंगे तो वो रोशी की लाजमी तारीफ भी करेंगे। लेकिन अगले दिन जब वो सर तलहा को रिपोर्ट देती है तो रिपोर्ट पढ़ते हुए उसके शक्ल पे बहुत सीरियस एक्सप्रेशन देख के रोशी थोड़ी सी परेशान तो हो जाती है कि कहीं रिपोर्ट में उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। जबकि तलहा इतना सीरियस होकर रिपोर्ट इसीलिए पढ़ रहा होता है क्योंकि वो भी हैरान होता है कि रोशी जैसी बज़ाहिर इतनी इमेच्योर सी लड़की इतनी जबरदस्त रिपोर्ट आखिर कैसे बना सकती है। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही वो रोशी की तरफ देखता है और रोशी थोड़ी कंफ्यूज दिख रही होती है। लेकिन जब तलहा कहता है कि काफी अच्छी रिपोर्ट बनाई है आपने, तो रोशी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि आज तक तो उसे सर तलहा से हमेशा डांट ही पड़ती रही है। लाइफ में पहली दफा तो सर तलहा ने किसी बात पे रोशी की तारीफ की है, लेकिन रोशी फिर भी पूछ ही लेती है कि सर रिपोर्ट पढ़ते हुए तो आप काफी सीरियस दिख रहे थे। तो तलहा भी आगे से कह देता है कि दरअसल कभी कभी आप अच्छा काम करके भी मुझे हैरान कर देती हैं। मैं इसीलिए ही हैरान हो रहा था कि ऑफिस के सीनियर एम्प्लॉयज भी इतनी अच्छी रिपोर्ट नहीं बना सकते जितनी अच्छी आपने बनाई है। और इस कॉम्प्लीमेंट के बाद तो रोशी की लाइफ ही बदल जाती है। इसके बाद तो रोशी वैसे भी वो रोशी नहीं रहेगी जो वो इतने अरसे से थी। अब वो काम से भागने वाली रोशी के बजाय पूरी लगन के साथ दिल लगा के अपना काम करने वाली रोशी बन जाएगी। और घर में भी वो तलहा की पहले की तरह बुराइयां नहीं करती। माही भी हैरान होती है कि पहले तो रोशी जब भी ऑफिस से आती थी तो तलहा की बुराइयां ही करती रहती थी, लेकिन अल्लाह जाने अब ऐसा क्या हो गया है कि रोशी अब ऑफिस भी खुशी खुशी जाती है और पहले की तरह तरह तलहा की बुराइयां भी नहीं करती है। वो तो रोशी से पूछ ही लेती है कि रोशी, मुझे ऐसा शक पड़ रहा है कि तुम्हारी दुश्मनी सर तलहा से अब काफी कम हो गई है। और ड्रामे में असल ट्विस्ट तो तब आएगा जब सर तलहा का बेटा मोहित अपने दादा से स्कूल से आने के बाद जिद करेगा कि मुझे बाबा के ऑफिस में जाना है। दादा भी बिलाखिर उसको ऑफिस ले ही आते हैं, लेकिन ऑफिस आने के बाद पता चलता है कि तलहा तो किसी मीटिंग में बिजी है। तो दादा मोहित को वेटिंग एरिया में बिठा के खुद भी मीटिंग में ही चले जाते हैं। मोहित की नजर सामने वाले ऑफिस में पड़ती है तो उसे रोशी दिखाई देती है और रोशी को देख के उसे याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जो बाबा के साथ एक दिन घर आई थी। और मोहित उसे घूरना शुरू कर देता है। रोशी को जब एहसास होता है कि कोई उसे घूर रहा है तो वो भी नजरें उठा के देखती है और सामने उसे मोहित दिखाई देता है। वो हाथ हिला के मोहित को वेव करती है और उसे अपने ऑफिस में आने का इशारा करती है। मोहित भी उसके ऑफिस में चला जाता है तो रोशी अपने लैपटॉप पे अच्छे अच्छे से कार्टून्स और वीडियोस निकाल के मोहित को दिखाती है। मोहित भी खूब इंजॉय करता है रोशी के साथ, और वो मोहित जो कि अपनी माँ के एक्सीडेंट के बाद एकदम चुप हो गया था और किसी चीज का रिस्पॉन्स भी नहीं देता था, उसने खुश होना या बोलना भी छोड़ दिया था।
उसकी इस खामोशी की वजह से उसके दादा और उसके बाप दोनों ही बहुत परेशान रहने लगे थे। इधर मीटिंग खत्म होती है और तलहा और उसके फादर ऑफिस से निकलते हैं और जब उनकी नजर मोहित पे पड़ती है कि वो रोशी के रूम में बैठा है और हंस रहा है, तो वो दोनों तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं उसको इस तरह हंसता हुआ देख के। तलहा ने मोहित की माँ की डेथ के बाद उसे कभी भी हंसते हुए नहीं देखा। पहली दफा उसे यूं हंसते हुए देख के वो तो ये मंजर देखता ही रह जाता है और दिल में बहुत ज्यादा खुश भी होता है। इधर मोहित रोशी के साथ गेम्स खेलने में और बातें करने में इतना मसरूफ होते हैं कि इन लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि तलहा कितनी देर से बाहर खड़ा इन दोनों को देख रहा है। तो दोस्तों होगा कुछ यूं कि मोहित जो कि पहले तो स्कूल से अपने बाप के ऑफिस अपने बाप से ही मिलने के लिए आने की जिद करता था, अब वो सिर्फ रोशी के साथ मिलने के लिए डेली आ जाया करेगा। और यूं मोहित की पर्सनैलिटी में जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं इनको तलहा और उसके फादर तो नोटिस करेंगे ही, लेकिन उसका रेगुलर चेकअप होते हुए उसके डॉक्टर साहब भी इसमें ये चेंजेस देख के अप्रिशिएट करेंगे और तलहा से कहेंगे कि मोहित बहुत तेजी से अपने ट्रॉमा से बाहर आ रहा है और बड़ी अच्छी रिकवरी हो रही है। और वो फिर तलहा से पूछेंगे भी कि आप मोहित की लाइफ में आखिर ऐसा कौन सा एक्साइटेड चेंज लेके आए हैं जिसकी वजह से इसमें बेहतरी आ रही है। तो तलहा के दिमाग में तो फौरन से रोशी ही आएगी कि उसी से मिलने के बाद से तो मोहित में ये चेंज आया है। बहरहाल तलहा डॉक्टर को सिर्फ यही कहेगा कि अब मोहित डेली मेरे पास ऑफिस आता है। डॉक्टर साहब भी उसे कहेंगे कि फिर तो आपको रेगुलर ही अपने बेटे को ऑफिस बुला लेना चाहिए। तलहा तो ऑफिस जाएगा और बहुत ही खुशी में वो रोशी को अपने ऑफिस बुलाएगा और उसे थैंक्स भी अदा करेगा कि आपकी वजह से मेरे बेटे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज आया है। रोशी भी बताती है कि मुझे तो वैसे भी बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। तो क्या रोशी और मोहित की ये दोस्ती आगे चल के तलहा और रोशी की मोहब्बत की वजह बन सकती है? ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर